आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो अलौकिक शक्तियों का सामना किसी पूजा पाठ से नहीं बल्कि विज्ञान से करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा डर को समझने की कोशिश की, ना कि उससे भागने की। सोचिए जरा, जो इंसान भूतों का शिकार करता हो, उसकी खुद की मौत एक रहस्य कैसे बन सकती है? और यही वो सवाल है जो गौरव तिवारी की जिंदगी और उनकी मौत को एक अनसुलझी पहेली बना देता है। मतलब जो इंसान दूसरों के डर के पीछे का सच ढूंढने में लगा था, उसकी अपनी कहानी का अंत इतना रहस्यमयी क्यों हुआ? और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ गौरव तिवारी का मिशन था डर के लिए साइंटिफिक जवाब ढूंढना, और दूसरी तरफ उनकी अपनी मौत एक ऐसी डरावनी कहानी बन गई जिसका कोई जवाब ही नहीं मिला। तो चलिए कहानी के सबसे गहरे और अनसुलझे हिस्से से ही शुरू करते हैं, वो आखिरी रहस्य जो गौरव तिवारी अपने पीछे छोड़ गए। देखिए, गौरव तिवारी ने इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की थी। मकसद था मिथकों को तोड़ना, अंधविश्वास को खत्म करना। पर विडंबना देखिए कि जिस इंसान ने न जाने कितने रहस्यों से पर्दा उठाया, उसकी अपनी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। आखिर गौरव तिवारी थे कौन? उनकी सोच क्या थी? ऐसा क्या था जिसने उन्हें अंधविश्वास के खिलाफ जाकर विज्ञान का रास्ता चुनने पर मजबूर किया? उनका काम करने का एक बहुत ही खास तरीका था। आप उसे तिवारी मेथड भी कह सकते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सीधा और सरल था कि हर पैरानॉर्मल दावे को सच मानने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर परखो, उसकी तर्क से जांच करो। वो सिर्फ विश्वास पर नहीं चलते थे, वो सबूत ढूंढते थे। और ये बात उनके अपने शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। वो हमेशा कहते थे, हर पैरानॉर्मल घटना भूत नहीं होती। मतलब जो कुछ भी अजीब लगे, जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई भूत प्रेत हो। कई बार तो ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है, हमारी एक मानसिक स्थिति। और यही उनकी सोच का आधार था। ये जिज्ञासा, ये सवाल पूछने की आदत उनके अंदर बचपन से ही थी। मतलब जिस उम्र में दूसरे बच्चे डर जाते थे, गौरव सवाल पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जानते हैं, इसी सोच ने आगे चलकर 2008 में इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी को जन्म दिया। और इस सोसाइटी का मकसद सिर्फ भूत प्रेत पकड़ना बिल्कुल नहीं था। उनका असली मिशन था अंधविश्वास को तोड़ना और डर की जगह लोगों में जागरूकता फैलाना। इसीलिए उनकी टीम भी कोई आम टीम नहीं थी। उसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, मतलब हर फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, ताकि हर केस को वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सके। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इस वैज्ञानिक सोच को असल में इस्तेमाल कैसे किया? मतलब वो भारत के इन डरों की जांच करते कैसे थे? चलिए उनके तरीकों पर एक नजर डालते हैं। उनकी जांच का तरीका बहुत मेथोडिकल था। मतलब 3 स्टेप्स में होता था। सबसे पहले वो साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरा, इन सब से डेटा इकट्ठा करते थे। इसके बाद आता था दूसरा स्टेप, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। मतलब वो ये समझने की कोशिश करते थे कि डर के पीछे कोई इंसानी वजह तो नहीं है, कोई दिमागी खेल तो नहीं है। और फिर आखिरी स्टेप में इन सारे डेटा और एनालिसिस को मिलाकर एक लॉजिकल नतीजे पर पहुंचते थे। उनकी टीम ने न जाने कितनी जगहों की जांच की, वीरान इमारतें, पुराने किले, लोगों के घर। और जानते हैं नतीजा क्या निकला? ज्यादातर मामलों में इन भूतिया घटनाओं के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वजह होती थी। कभी पुरानी बिल्डिंग की आवाजें, कभी हवा का झोंका, मतलब कोई आत्मा नहीं। और उनका यही शांत और तर्क वाला अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। वो आज तक और हिस्ट्री टीवी जैसे चैनलों पर आए और धीरे धीरे उन्हें एक नाम मिल गया, भारत का गोस्ट बस्टर। और ये नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो डर को बढ़ाते नहीं थे, बल्कि उसके पीछे का सच बताकर उसे खत्म करते थे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता था, उसकी कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। अब हम वापस उसी पहेली पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, यानी उनकी अनसुलझी मौत पर। देखिए, पर्दे पर तो वो हमेशा शांत और लॉजिकल दिखते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो बहुत ज्यादा दबाव में थे। काम का स्ट्रेस, लगातार ट्रैवल करना, मेंटल थकान, ये सब उन पर हावी हो रहा था। और रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें नींद ना आने की भी काफी दिक्कत थी। और फिर वो दिन आया, 7 जुलाई 2016, जिस दिन गौरव तिवारी की जिंदगी का ये सफर अचानक ही खत्म हो गया। अब जरा इस केस के फैक्ट्स को देखिए। ऑफिशियल वजह बताई गई एस्फिक्सिया, यानी दम घुटना। मौत हुई दिल्ली में, उनके अपने घर के बाथरूम में। लेकिन यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और सबसे बड़ी बात, उनका परिवार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि गौरव जैसा इंसान कभी खुद अपनी जान ले सकता है। तो सवाल जस के तस खड़े हैं, क्या ये एक एक्सीडेंट था या कुछ और? अगर ये सुसाइड था तो फिर कोई नोट क्यों नहीं था?
कुछ लोगों ने तो इसे पैरानॉर्मल एंगल देने की भी कोशिश की, लेकिन मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसे गौरव तिवारी जिंदगी भर खुद खारिज करते रहे। तो देखिए, उनकी मौत भले ही एक रहस्य बनकर रह गई हो, लेकिन उनकी जिंदगी का जो मकसद था वो बिल्कुल साफ था। तो चलिए एक पल के लिए उनकी मौत के रहस्य से आगे बढ़ते हैं और उनकी विरासत पर ध्यान देते हैं कि वो हमें क्या सिखा कर गए। गौरव तिवारी की सबसे बड़ी सीख क्या थी? यही कि डरने से पहले सोचो, अंधविश्वास से पहले विज्ञान को ढूंढो, हर सुनी सुनाई अजीब कहानी को सच मत मान लो, सवाल उठाओ और तर्क के साथ हर चीज को चुनौती दो। तो आखिर में हम वहीं आके खड़े हो जाते हैं, उसी सवाल पर। जिस आदमी ने डर को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो खुद एक रहस्य कैसे बन गया? उनकी असली कहानी क्या है? शायद ये एक